हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 22 जो कि 24 अगस्त की है बेटा, और ये साइंस की वर्कशीट है 10th क्लास के लिए। तो सबसे पहले कॉपी में काम करने में हमें कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले ऊपर लिखना है वर्कशीट का नंबर, उसके बाद साइड में डेट, उसके बाद अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम। ठीक है, चलिए ये वर्कशीट है जैव प्रक्रम के ऊपर। जैव प्रक्रम क्या है? जीने के लिए जितने भी हम प्रक्रम करते हैं वो सब जैव प्रक्रम है। तो हम जीने के लिए क्या क्या प्रक्रम करते हैं? बिल्कुल सही, हम सांस लेते हैं। ठीक है, जो खाया है उसे पचा के बाहर भी निकालते हैं, मतलब उत्सर्जन करते हैं। हम परिसंचरण करते हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर रक्त का संचरण होता है। अगर रक्त नहीं चलता तो हम मर जाते हैं, होता है ना ऐसा। चलिए, हम खाना खाते हैं, मतलब अपना पोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं शरीर। पहले हम छोटे होते हैं, बचपन से लेकर बड़े होते हैं, ये सब जरूरी चीजें हो रही हैं हमारे शरीर में। इसके अलावा हम लोग ना खत्म हो, हमारी पूरी जाति नहीं खत्म हो, इसलिए जनन होता है ना। मनुष्य भी तो जनन से धीरे धीरे, आबादी कितनी कम थी अब कितनी बढ़ गई। ठीक, तो ये हमारी जीवन की मूल जैविक क्रियाएं हैं और इन्हीं क्रियाओं को बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, हम एक एक प्रक्रम को समझते जाएंगे। पहला प्रक्रम है जीवों द्वारा पोषण। तो पोषण है क्या? पोषण मतलब है हम खाना खाएं, साथ में खाने के बाद उसे इतना पचा लें कि उससे ऊर्जा मिल जाए, और पचाने के बाद उसे तोड़ दें उन चीज़ों में जो हमें चाहिए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, है ना, खनिज लवण, इनमें टूट जाए, वो वसा इनमें टूट जाए। इनको क्या कहते हैं, याद है आपको? इन तत्वों को क्या कहते हैं? पोषक तत्व। मतलब पोषण वो है जिसके अंदर भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करना, इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है। अब ये पोषक तत्व जो मैंने बताए कि खाना टूट जाए और पोषक तत्वों में बदल जाए, ये पोषक तत्व क्या करते हैं? ये हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। वृद्धि, विकास, प्रोटीन को बनाना, संश्लेषण मतलब बनाना, और अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब पोषण की विधि क्या है, मतलब खाना खाने की विधि क्या है कि खाना खा के अपने शरीर को ऊर्जा मिल जाए और पोषक तत्व मिल जाए किसी तरह से शरीर को। तो उसकी कौन सी विधियां हैं? तो उसकी विधि आपके पास दो होती हैं बेटा। दो विधियां कौन कौन सी है? स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब इसको ध्यान से समझना। स्व मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? स्व मतलब होगा अपने आप, स्वयं, है ना। स्वयं शब्द आपने संस्कृत में भी पढ़ा है। स्वयं मतलब अपने आप, अपना पोषण खुद करना, बाहर से कुछ नहीं लेना, जबकि खुद ही अपने आप को खिलाना है। वो कौन करता है? हम करते हैं क्या? हम अपनी सब्जियां क्या खुद ही अपने शरीर के अंदर बना लेते हैं? नहीं होता। वो कौन करता है? वो करते हैं पेड़ पौधे बेटा। ठीक, उसके अलावा कुछ जीवाणु जो अपने शरीर के लिए खुद ही अंदर ही खाना बना रहे हैं, बाहर नहीं बना रहे कुछ। हम क्या करते हैं? हम सब्जियां बनाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, खाते अपने आप है, लेकिन लिया हमने फ्रूट्स को, और फ्रूट्स कहाँ बने? पेड़ों पर। जबकि पेड़ को कोई भी खाना खिलाने नहीं जाता है, नहीं जाता ना। कुछ जीव हैं बेटा जो कार्बनिक नहीं है, वो अकार्बनिक स्रोत हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड जल का प्रयोग करके सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और इस तरह के पोषण को जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे, जल का प्रयोग करेंगे और सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करेंगे और अपना खाना बना लेंगे। हम लोग किसका प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए? गैस का प्रयोग करते हैं ना। और वो किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? सूर्य की। ठीक है,
तो इसके उदाहरण है हमारे पास हरे पौधे, शैवाल तथा कुछ जीवाणु। अब विषम पोषी पोषण क्या होता है? जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं ताकि ये जीव के समाक्षरण मतलब रख रखाव तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जंतु जो होते हैं वो जटिल पदार्थ, जैसे हमने खाना खाया। अब देखो जटिल पदार्थ कैसे हुआ। गेहूं सरल पदार्थ है, गेहूं को हमने पीसा, उसके बाद उसमें पानी मिलाया, उसके अंदर नमक डाला, घी डाला, कितनी सारी चीज़ें हम डाल के उसके बाद हम रोटी बनाते हैं या हम सब्जियां बनाते हैं। जटिल है ना। इन जटिल के अंदर कोई हमें अलग से दिख रहा है कि नहीं? इससे हमें जल ही मिलेगा, इससे हमें प्रोटीन ही मिलेगा, है ना। ये प्रोटीन देखने में कैसा है? ऐसा नहीं दिख रहा ना। दूध भी हमने पढ़ा था कि दूध भी मिश्रण होता है, और ये सब जो है कैसे हैं कि जटिल पदार्थ हैं। इन जटिल पदार्थों को तोड़कर किस में बदल देते हैं? सरल में। हम पचाते हैं ना खाना, ताकि ये जीव के रख रखाव और वृद्धि में प्रयोग हो सके। सरल पदार्थों में क्यों तोड़ते हैं? क्यों कहते हैं खाने को पचाओ, अच्छे से चबा चबा के खाओ? क्योंकि जटिल पदार्थ को हमने सरल पदार्थ में तोड़ लिया, और जब ये टूट जाते हैं तो वृद्धि में प्रयोग हो सके हमारे शरीर की। तो इसमें कौन आएगा? अब कौन है चबाने वाला? सभी जंतु, मानव, यहाँ तक कि कवक, मशरूम देखा है, उसकी भी बात कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। हमने पोषक तत्वों की बात की। मैंने आपको 5 पोषक तत्व बता दिए थे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और खनिज लवण। इनमें से कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेटा, वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करती है, लेकिन वसा क्या होती है बेटा? वसा से चीज़ें खराब भी हो जाती हैं। खाली हम घी खा के नहीं ज़िंदा रह सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं? रोटी खाते हैं ना। रोटी से हमें क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। पौधे भी कार्बोहाइड्रेट ही बनाते हैं और उससे ही ऊर्जा अपनी लेते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं और कहाँ पे संचित करते हैं, इसकी बात करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, वह मंड या स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग किया बेटा, उस प्रक्रिया से उसने खाना बनाया। अब जो वो खाना बना रहे हैं तो अधिक मात्रा में खाना बन जाता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट मतलब ज़्यादा मात्रा में बनता है, थोड़ी मात्रा वो प्रयोग कर लेता है और जो मात्रा बच जाती है उसे वो अपनी पत्तियों में संचित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और किस रूप में? मंड के रूप में। आ गई बात समझ? चलिए, तो मंड क्या है? मंड कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है जो कि पौधे में इकट्ठा हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये तो हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जल्दी से बता देंगे सारे बच्चे। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी, हम लोग नहीं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल से बनाते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं लेते। ये मत कहना कि मैम हम भी अपने घर पे खाना खुद सेकते हैं, खुद बनाते हैं, रोटी तो हम ही बनाते हैं, सब्जी मम्मी बनाती है, वो नहीं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं स्वपोषी मतलब पेड़ पौधों की। स्वपोषी नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए हरे पेड़ पौधे। तो सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा है, में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से तथा जल मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसमें देखो ये नीचे प्रक्रिया दे रखी है, पहले तो इसको याद कर लो। 6CO2 6 अणु होते हैं हमारे पास, किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। 12 अणु होते हैं जल के। क्लोरोफिल की उपस्थिति, तीर के ऊपर दिखाया है क्या? क्लोरोफिल। इसका मतलब क्लोरोफिल कुछ बनाएगा नहीं बेटा, ये नहीं होगा कि हम यहाँ बनने की चीज़ों में कहीं पे क्लोरोफिल लिखेंगे। जो तीर से पहले लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल रही हैं, लेकिन जो क्लोरोफिल है वो तीर के ऊपर लिखा है और सूर्य का प्रकाश तीर के ऊपर लिखा है। इसका मतलब उसका कोई प्रोडक्ट सामने नहीं मिलेगा, बस उसकी उपस्थिति होनी चाहिए, वो ज़रूरी है वहाँ पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके
क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको स्वपोषी किस में बदल देते हैं बेटा? यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल, राइट। ये ज़रूरी क्यों है बेटा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक तो हमें मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट, पौधों को हम खाते हैं, मतलब पत्तियां खाते हैं, उसकी डंठल भी खाते हैं हम, ठीक है, और मिलता है इससे ऑक्सीजन, और साथ में जल की मात्रा जो कि पत्तियों से उड़ जाती है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है, पत्तियों में छोटी छोटी छेद होते हैं स्टोमेटा, उनसे जल ऊपर उड़ जाता है, ये वाला जल, राइट। चलिए आगे चले। ये वाला जल भी उड़ता है और नीचे से आने वाला भी उड़ता है बेटा, और ये खाने के लिए इसमें प्रयोग होता है। चलिए अब बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण समझ आ गया। प्रकाश संश्लेषण के लिए किन पदार्थों का प्रयोग हुआ? तो दो पदार्थों का मेनली प्रयोग हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सूर्य का प्रकाश जरूरी होना चाहिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचता है, अब ये बताओ। वही पत्तियों के नीचे की तरफ क्या होता है बेटा? स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा मतलब छोटे छोटे छेद, ऐसे पास छेद बने होते हैं, है ना। इन छेद से क्या होता है बेटा? इन छेदों के अंदर से, अगर मैं इन छेदों को माइक्रोस्कोप में देखूँ ना बड़ा करके, तो ये छेद कुछ इस तरह दिखाई देते हैं बेटा, जैसे राजमा नहीं होती है, बिल्कुल वैसे ही दो राजमा पास पास रखे हुए, एक ये और दूसरी ये। इसको मैंने माइक्रोस्कोप में देखा, इन छेदों को, ये इतने बड़े दिखाई दिए, और इनके अंदर यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये इसका द्वार होता है, स्टोमेटा द्वार, ये है इसका द्वार। इसमें प्रवेश करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? पत्तियों से आई मेनली। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई बेटा? पत्तियों से आई। आ रही है बात समझ? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई हमारे पास? पत्तियों से आई। क्या आती है पत्तियों से? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और जल कहाँ से आया पत्तियों में? जल आया नीचे पेड़ से, जड़ों से, ठीक है। ये पेड़ है, इस पेड़ की जड़ से आया हमारे पास जल, H2O। बस यही दो चीज़ें चाहिए थी। तीसरी क्या थी? सूर्य का प्रकाश जरूरी होना चाहिए, ठीक। अब जल आ रहा है जड़ों से, और ये किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। स्टोमेटा द्वारा प्रवेश हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों द्वारा प्रवेश हुआ जल, क्योंकि उसने जड़ों ने अवशोषित कर लिया, चूस लिया जल को। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना? ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोतों के रूप में जल का प्रयोग कहाँ हुआ? ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। C मिला कार्बन डाइऑक्साइड से, O भी मिला कार्बन डाइऑक्साइड से, और हाइड्रोजन कहाँ से मिला? ये हाइड्रोजन मिला जल से। आ रही है बात समझ? ठीक है। और ऑक्सीजन गैस का निर्माण भी किससे हुआ? जल से। जो अलग से ऑक्सीजन गैस निकलती है उसका निर्माण भी किससे हुआ? जल से। चलो, सूर्य का प्रकाश किस काम में आया? क्लोरोफिल कैसे पत्तियों के अंदर गया? हमारे ऊपर पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश, हम खाना बनाते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो क्लोरोफिल ही नहीं है। क्लोरोफिल है पौधों के पास, इसीलिए उन्होंने सूर्य के प्रकाश को पकड़ लिया, ठीक है। और खाना बनाने के लिए कोई ना कोई तो ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा क्या बन गई? प्रकाश की ऊर्जा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? बताइए कहाँ होगा? जहाँ भी क्लोरोफिल होगा वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का स्थान होगा, और वो कहाँ होता है? हरी पत्तियों में। कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा, जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक। वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हमने 9th क्लास में पादप कोशिका और जंतु कोशिका पढ़ी थी। हमने देखा था कि पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक और बंडल से पड़े हुए थे। वो बंडल कुछ याद है आपको? हाँ, कुछ बंडल इस तरह के होते थे, वो बिल्कुल पास कुछ है ना। ये जो है ये क्या है? ये एक माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा था,
ऐसा था ना, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कुछ इस तरह से ही दिखाई देने वाला था, लेकिन इसका नाम था क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का इसके अंदर वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल, और यहाँ पर जाके प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जहाँ हरा रंग है, मतलब पत्तियों में सिर्फ पत्ती और तने को हरा रंग ही नहीं देता, बल्कि सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल हरे रंग के तना है, हरे रंग की डंडी जहाँ है वहाँ भी क्लोरोफिल है, वहाँ भी इसका मतलब भोजन बन रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण में 3 चरण प्रयोग होते हैं, 3 स्टेप्स हैं प्रकाश संश्लेषण के। सबसे पहला काम होता है क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। सबसे पहला काम प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरा क्या काम होता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन। ठीक, पहला काम क्लोरोफिल पकड़ेगी सूर्य के प्रकाश को। दूसरा काम प्रकाश ऊर्जा जो आ रही है उसको बदलना रासायनिक ऊर्जा में, और जो जड़ों से आ रहा है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग बांट देना। ठीक है, उसका अपघटन कर देना। तीसरा काम कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्तियों में आ रही है हवा से, वो गैस, उसको बदलना ग्लूकोज में। बस ये 3 चरण होते हैं। यह आवश्यक नहीं ये 3 चरण तत्काल एक के बाद एक दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुदी पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण इसने लिया है कौन से पौधों का? जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ गर्मी बहुत होती है वहाँ पर क्या होता है बेटा? स्टोमेटा दिन में ज़्यादातर बंद रहते हैं, क्योंकि अगर स्टोमेटा खुले रहेंगे, छिद्र खुले रहेंगे तो जल ज़्यादा उड़ जाएगा और पौधा मर जाएगा, जल वहाँ होता ही नहीं है। इसलिए वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात में उनके स्टोमेटा खुलते हैं और उनके अंदर, क्योंकि तब ठंडक हो जाती है ना, उस टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते हैं, अब बाहर नहीं निकालते उसे। और दिन में जब क्लोरोफिल से ऊर्जा मिलती है ना, तो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गई हुई है वो बदलने लग जाती है, किसमें? अपने ग्लूकोज में। आ रही है बात समझ? चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। चैनल सब्सक्राइब किया आपने? जल्दी से करो सब्सक्राइब चैनल। सब्सक्राइब कैसे करना है? रेड कलर से लिखा हुआ है अगर सब्सक्राइब आपका जहाँ वीडियो चल रही है तो उसे दबा दो, वो हो जाएगा ब्लैक या ग्रे कलर का, तो समझ जाना आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो। चलिए स्वपोषी और विषमपोषी में विभेद कीजिए। स्वपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, स्वपोषी अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके सूर्य के प्रकाश में, या यहाँ लिख सकते हो आप, दूसरा पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट हो गया आपका, दूसरा पॉइंट ये लिख दो, स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, हमें कभी भी आप बेटा अंतर स्पष्ट आए तो एक उदाहरण का पॉइंट ज़रूर डालना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिख दीजिए, स्वपोषी में क्या? हरे पेड़ पौधे, वेरी गुड। और विषमपोषी में क्या लिखेंगे? मानव और सभी जंतु। सेकंड क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं। सारे बच्चे बोल रहे हो, क्या बात है। तो कौन सा प्रक्रिया उनकी? प्रकाश संश्लेषण। अगला है, इस प्रक्रिया का जैव रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ये इतना बड़ा बड़ा इसमें समीकरण दिया हुआ है, इस पूरे समीकरण को लिख देना। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं ना, ये वाला समीकरण आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं? ये पदार्थ किस प्रकार इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं? तो ये यहाँ से टेबल से लिख देंगे। प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त पदार्थ हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा द्वारा प्रवेश होता है, जल जड़ों द्वारा, और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित होता है, चूस लिया जाता है।
ठीक है। अब ये किस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग ग्लूकोज बनाने के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है। और ग्लूकोज जल का प्रयोग ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाने के लिए होता है, राइट। सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है। क्वेश्चन यही था, कौन से 3 आपके पास उपयुक्त पदार्थ हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, राइट। और इसके अंदर क्या था? कौन से ग्लूकोज के? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किसके लिए होता है? ग्लूकोज के निर्माण के लिए होता है। जल का प्रयोग ग्लूकोज में हाइड्रोजन के रूप में और ऑक्सीजन गैस के रूप में होता है। और सूर्य के प्रकाश का प्रयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका शायद, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो 2 जगह हम लिख देंगे, कहाँ कहाँ? हरी पत्ती प्रकाश संश्लेषण वहाँ होता है जहाँ क्लोरोफिल है, मतलब पत्तियों में, और तने में जहाँ हरा रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को लिखिए। अब ये 3 चरण हैं, तो आगे पीछे भी अगर खाली चरण ही पूछे जाएं, पेपर में आपको सीक्वेंस याद नहीं है तो घबराना नहीं, ठीक है। आगे पीछे भी लिख दोगे तब भी मान लिए जाते हैं। वैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो याद करना आसान हो जाता है। पहला, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेना या सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेना। दूसरा, ये जो सूर्य का ऊर्जा हमने पौधों ने अवशोषित की, वो ऐसे ही अवशोषित होने के बाद नहीं कार्य करती, उसको किस में बदलना? रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ठीक। तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन। चौथा कार्य, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन या बदलना लिख देना, वो भी बहुत है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से वर्कशीट आसान थी, बायो की है, हमसे रिलेटेड है, हमारे जीवन से रिलेटेड है, तो सब बच्चों को अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कुछ रह जाती है क्वेरीज तो कमेंट बॉक्स में लिखना। क्वेश्चन के मैंने आंसर आपको लिखकर इसलिए नहीं दिए इसके अंदर, क्योंकि सारे आंसर हमें इसमें ही दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं लगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, जैसे मैंने और वर्कशीट्स में बनाया कि आंसर्स का प्रिंट लगाया हुआ था, वैसे चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।